हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नानक। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संत ज्ञानेश्वर के। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मगहर, जो कि वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, तन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु ने। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जयदेव। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शंकरदेव ने। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानव बंधुत्व का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाली भाषा को। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न है, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शंकरदेव। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म सन 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कलादी। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आलवार न्यानार संतों द्वारा। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वैष्णव। अगला प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
केरल में। अगला प्रश्न है, बीजक का रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कबीर। अगला प्रश्न है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक राजपूत शासक की पत्नी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसार दुखपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शंकराचार्य के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य को। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुलोत्तुंग प्रथम। अगला प्रश्न है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।